नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 2 जनवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। पोष मास है, शुक्ल पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि आज की एकादशी है और आज का वार है सोमवार। आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है। आज के नक्षत्र की बात करें तो भरणी नक्षत्र दोपहर 2:24 तक रहेगा। उसके बाद में कृतिका नक्षत्र है। योग साध्य है, तो बहुत ही अच्छा दिन है किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए। तो अच्छा कोई काम है, कोई बिजनेस डील है, कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, दुकान खोलनी है आपको या व्यापार शुरू करना है, तो बहुत अच्छा दिन है आज के लिए। करण वृष्टि है शाम को 8:25 तक। उसके बाद में बव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:14 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:36 का है। आज की चंद्र राशि मेष है, जो कि शाम को 8:52 तक है। फिर वृष राशि आ जाएगी, जिससे कि आज का ये दिन मेष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। आनंद का दिन है। अच्छे एफर्ट्स कीजिए, अच्छी कोशिशें कीजिए। बाकी लोगों की अपेक्षा आपकी सफलता का प्रतिशत ज़्यादा रहेगा। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टालना है। इसमें किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती है और लंबी यात्रा पर इस दिन नहीं निकलना चाहिए। ऐसे समय में सुबह सुबह जब राहु काल आता है तो भगवती का स्मरण कीजिए। यही राहु काल आपके लिए शुभ फल देने लगता है। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:04 से 12:45 के बीच में। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि है दोपहर 12:45, 1:27, 2:50 और 3:31। ये चारों दुष्ट मुहूर्त वो समय है जिसमें कोई भी एफर्ट्स आप करेंगे तो उसका परिणाम विपरीत मिलेगा। तो इनको पूरी तरीके से हमें टाल देना है। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो जिन्हें पूर्व दिशा की यात्रा बहुत ही जरूरी हो वही लोग आज इस दिशा में यात्रा करें और यात्रा करने से पहले इसका परिहार करें, यानी कि इस दोष की निवृत्ति करें, क्योंकि इस दिशा में दिशाशूल लगता है। परिहार बहुत सरल है कि दर्पण में अपना मुख देखें और 5 कदम पीछे चलें और इस दौरान आप भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का ध्यान करें। अपने हृदय में उनको बैठा हुआ मानकर उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे साथ इस दिशा की यात्रा में चलें। ऐसा करने से यात्रा मंगलमय, शुभ, सुरक्षित और सिद्धिदायक होती है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 9:49 से 11:07 तक। फिर दोपहर 3 से शाम 5:36 तक। ये 2 कालखंड आज के दिन में ऐसे रहेंगे जिसमें अच्छे एफर्ट्स अगर आप करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बाकी दिन की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, जीवन में अगर सफल होना है तो सबसे पहले आप असफलता का डर अपने मन से निकाल दीजिए। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं वो हमारे साथ बार बार होती है। जैसे कि बीमार होने का डर। बीमार होने का डर जिसे सबसे ज़्यादा हुआ करता है वही लोग अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हुआ करते हैं। अपने व्यवसाय में, आजीविका में भी आप देखेंगे कि असफल होने का डर ही आपको आगे बढ़ने से, या सीधे शब्दों में कहें कि रिस्क लेने से रोक देता है। ऐसे में भगवत गीता हमें उचित मार्गदर्शन देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नेवम पापम व्याप्स्यति। इसका बहुत ही सीधा सा अर्थ है कि दृढ़ता से सबसे पहले तो हमें इस ब्रह्म वाक्य को अपने जीवन में अंगीकार कर लेना चाहिए कि हमें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में एक समान शांत स्थिर चित्त रखना है और फिर युद्ध स्तर पर अपने कार्य में जुट जाना है। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि ना फिर आपको कोई असफलता डराएगी, ना ही असफलता आपके जीवन में कहीं कोई स्थान पा पाएगी। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर, जो आपकी सारी समस्याओं के बहुत ही सरल समाधान करते हैं और जिनसे आप बहुत आसानी से अपने जीवन की अड़चनों को दूर करते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब लोग कुछ छोटे छोटे काम कीजिए जिससे आने वाला साल बहुत अच्छे से बीते। जैसे कि आज तुलसी दलों से बनी हुई माला, यानी तुलसा जी के पत्ते ले लीजिए, उनकी माला बनाइए और भगवान श्री कृष्ण को माला अर्पित कीजिए। और फिर मंदिर में बैठकर एक पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और फिर किसी अनाथालय में छोटे छोटे बच्चों में दूध और दूध से बनी मिठाई ये अवश्य वितरित करवाइएगा। इसके साथ साथ ही शाम के वक्त आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाइए और 1.25 घंटे प्रज्वलित रहे ऐसा दीपक, यानी इतना घी उसमें होना चाहिए कि 1.25 घंटे के लिए वो प्रज्वलित रहे, ऐसा दीपक वहाँ जलाइए। और 27 पाठ शिव तांडव स्तोत्र के आप खुद कीजिए, और नहीं कर सकते तो सुनिए।
तो आने वाला पूरा वर्ष आपका सुख, शांति और ईश्वरीय कृपा से बीतेगा। ऐसे ही दर्शकों, जिनके भाग्य सुप्त अवस्था में है या जो लोग लगातार प्रयास करके भी अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो इसके दो ही अर्थ हुआ करते हैं। या तो आप लोगों की जन्म पत्रिका में भाग्य भाव दूषित या निर्बल है, या फिर किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके चारों ओर व्याप्त है। इसके लिए या तो अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाइए ताकि भाग्य भाव कितना कमजोर है ये पता लगे, क्या दोष है ये पता लगे और हम उसको ठीक कर सकें। और दूसरा तरीका, अगर आपके आसपास नकारात्मकता है, आप नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आज से आप एक सटीक साधना आरंभ करें, जिससे कुछ ही दिनों में इस समस्या से आप निजात पा लेंगे और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर लेंगे। करना सिर्फ ये है कि आज सुबह 10:11 से 11:15 के बीच में भगवान शिव जी के मंदिर जाएं, माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री, 5 फल, लाल पुष्पों की माला, शहद ये वस्तुएं अर्पित करें और भगवान शिव जी पर चंदन का इत्र और कच्चा दूध ये अर्पित करें, यानी उनका कच्चे दूध से अभिषेक करके चंदन का इत्र चढ़ाएं और फिर अपने भाग्योदय के लिए प्रार्थना कर संकल्प लें कि मैं इस मंत्र की 3 माला का जाप नित्य करूंगा। हे प्रभु, आप मेरे भाग्य के अवरोधों का नाश करें और मुझे सफलता का आशीर्वाद दें। इसके बाद 3 माला का जाप आज से इस मंत्र का आप शुरू कर दें। मंत्र बहुत विशेष है, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो महाशाबरी दुर्भाग्य नाशिनी मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम नमो महाशाबरी दुर्भाग्य नाशिनी मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। दर्शकों, 1 माह बाद इस मंत्र का प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से अपने जीवन में दिखेगा और 4-6 महीने अगर आपने इसको कर लिया तो आप अपने दुर्भाग्य को अपने जीवन में बहुत पीछे छोड़ चुके होंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसे ही जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्या पीड़ित कर रही है या कहीं धन अटका हुआ है, दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल रहा है और आपने जो ले रखा है वो आपसे चूक नहीं रहा है, ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डामाडोल है, तो आज लक्ष्मी विनायक जी की शरण लीजिए और इस छोटे से उपाय को शाम के वक्त गोधूली वेला में कीजिए। करना सिर्फ इतना है कि अशोक के वृक्ष की लकड़ी को प्रज्वलित करें हवन कुंड में और खीर से 108 आहुति इस मंत्र की दें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम श्रीम गम सौम्याय गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमानाय स्वाहा। मंत्रों एक बार फिर से समझिए। ओम श्रीम गम सौम्याय गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमानाय स्वाहा। बहुत अच्छा ये होगा कि हवन से पहले आप 11 माला का जाप कर फिर इसकी 108 आहुति दें, तो बहुत ज़्यादा असर करेगा। सामान्य से दिखने वाला उपाय है, लेकिन 2 से 3 दिन में ही अपना प्रभाव दिखा देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक देवेंद्र जी की। आपने प्रश्न भेजा है कि स्वयं का मकान कब बनेगा। आपकी जन्म तारीख है 11 मार्च 1976, जन्म का समय है 2 बजे और जन्म स्थान है उदयपुर। देवेंद्र जी, धनुर लग्न की जन्म पत्रिका आपकी, यानी आप धनुर लग्न के जातक हुए और गुरु जो आपका लग्न का मालिक है वो 5th हाउस में है। तो जब धनु लग्न में यानी लग्न का मालिक अपने 5म भाव में चला जाता है तो बहुत ही सुंदर मकान प्राप्त होता है और अच्छी सोसाइटी में मकान प्राप्त होता है और जिसकी दिशा ज़्यादातर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर विशेष खुली हुई भी रहती है। राहु आपकी जन्म पत्री में एकादश भाव में बैठा है। एकादश भाव इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का भी होता है और हमारी मनोकामनाओं का भी होता है, इच्छाओं का भी होता है। तो ये आपकी जो मनोकामना है ये अप्रत्याशित रूप से पूरी होने वाली है और आपके मकान बनने का योग बन रहा है अप्रैल से 20 जुलाई 2023 के बीच। विशेष लाभ के लिए आपकी मनोकामना पूरी हो, इसके लिए एक माणिक्य धारण कीजिए और नित्य भगवान शिव जी पे चंदन का इत्र अर्पित करने की आदत बनाइए। साथ साथ आप हर मंगलवार धरती में गुड़ का टुकड़ा दबाने की आदत बना लीजिए, तो बहुत जल्दी आपकी जो मकान संबंधित मनोकामना ये पूरी हो जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके पूरा लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा हमने की, सत्संग हमने किया है, उसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन भगवत में समृद्ध सुखी होता जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अब आपका मूलांक कौन सा रहेगा उसका उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 यानी कि 25, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7, तो 7 होगा आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो है 2 जनवरी 2023। आज की जो तारीख है उनके स्वामी हैं चंद्रमा और वर्ष के जो स्वामी हैं वो हैं हमारे केतु। तो चंद्रमा और केतु का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इनकी जो युति है उसका क्या इम्पैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आज हम इस बात को जानेंगे। आइए जानते हैं आज का दिन कैसा गुजरेगा, डिवाइन क्या कह रहे हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए आज यानी कि 2 जनवरी 2023। और हमें गाइड किया जा रहा है चेंज का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपके भीतर परिवर्तन आ रहा है, आपके दृष्टिकोण बदल रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। आपका जो मणिपुर चक्र है यानी कि आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्र है जो कि कहीं ना कहीं हमारी विल पावर को मजबूत करता है, आज आपको वो बहुत अधिक जागृत है। और जब हम भीतर से ऊर्जान्वित होते हैं तो हम अपनी आसपास की गतिविधियों को करने में और अधिक सक्षम हो जाते हैं। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है, एक सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 2 जनवरी 2023 के लिए। और डिवाइन हमें बता रहे हैं मूलांक 2 के लिए इंटीग्रिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी अखंडता बनाए रखनी है। कुछ नियम हैं जिन्हें आप जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप संभाल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों के ऊपर अत्यधिक रूप से आप आश्रित हो रहे हैं या फिर लोगों को देखकर अपने ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो आज आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप ऐसा करना बंद कर दीजिए। कोई दूसरा आपके जीवन को नहीं जी रहा है, जी आप ही अपने जीवन को रहे हैं। तो जितना अधिक स्वाध्याय खुद के ऊपर करेंगे, खुद को बदलने में जितनी मेहनत लगाएंगे उतना ही ग्रो करेंगे। दूसरों पर आश्रित रहेंगे, दूसरों का जीवन देखते रहेंगे तो खुद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए आपको क्या करना होगा कि संकल्प लेके अपने जीवन को बदलने का संकल्प आपको स्वयं को लेना होगा। अपनी संकल्प सिद्धि आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। किसी प्रकार की लापरवाही या किसी प्रकार का आलस्य का त्याग आपको करना होगा। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 2 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें बताया जा रहा है यूनियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि चाहे आपको मालूम हो चाहे इस बात की आपको जानकारी ना हो, परमात्मा और परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं आपके कार्यों में। साथ ही साथ वो आपको ये भी बता रही हैं, देखिए कहते हैं ना भगवान खुद साक्षात नहीं आता है किसी का काम करने के लिए, किसी न किसी व्यक्ति के स्वरूप में आता है। एंजल बनके कोई हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो हमारी मदद करते हैं। तो आज ऐसे ही एंजल आपकी लाइफ में आएंगे जो कि आपको सपोर्ट करेंगे आपके कार्यों में। आपकी लाइफ में आपको आगे ग्रोथ मिलने वाली है। तो उन सभी चीज़ों के लिए आज आपको मित्रों का, अपने सहयोगियों का सहयोग जो है वो पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होने वाला है। करना क्या है आपको रहना है ग्रेटिट्यूड के भाव में। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। और डिवाइन हमें इस बात के लिए गाइड कर रहे हैं मूलांक 4 के लिए आज यानी कि 2 जनवरी 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है मेटामॉर्फोसिस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से एक बटरफ्लाई, जब पूरी बटरफ्लाई तब बनती है जब वो कोकून के अंदर अपने हर संघर्ष को पूर्ण करती है पूरे धैर्य के साथ, वही समय आपका चल रहा है। अभी जिस संघर्ष को आप महसूस कर रहे हैं वास्तविकता में वो आपको बहुत कुछ बना रहा है। अगर आप उससे लेसन ले लेते हैं,
समझदारी से उसे स्वीकार करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत सकारात्मक भाव में आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष आपको दिखाई देंगी। लेकिन अगर आपने अपने रवैये को बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव कर रखा है और बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को विचारधाराओं में ही अगर आप अटके हुए हैं, उलझे हुए हैं, आपको चीज़ों का पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि फिर ग्रोथ कहाँ से होगी। तो आज के दिन क्या करना है कि जो बदलाव आ रहा है उसे स्वीकार करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ को बदलने वाला है। इससे लेसन लीजिए और आगे बढ़ जाइए। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज, यानी कि 2 जनवरी 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, नेचर का कार्ड है। ठीक है, आपको क्या कहा जा रहा है कि कभी कभी ना अपने आप को बहुत ज़्यादा एंजाइटी और इस रैट रेस जो कि दुनिया की भाग दौड़ वाली आपकी जो ज़िंदगी है ना, ब्रेक लेना बनता है। कभी कभी उससे थोड़ा सा मुक्त हो जाना ठीक रहता है। एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। आज आपको कहा जा रहा है कि अत्यधिक काम में ना फंसें, अत्यधिक रूप से जो है अपने शरीर को ना थकाएं, मानसिक रूप से अपने आप को ना थकाएं, बल्कि आज खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, सेल्फ लव पर फोकस करें, खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपको जो वास्तविकता में चीज़ें पसंद हैं करना, उन पर थोड़ा फोकस करें। जब आप उस एक पॉजिटिव एनर्जी को आप ले लेंगे, उतना ही अधिक आप आगे ग्रो करेंगे। कहते हैं ना, तीर को जितना पीछे जाता है वो उतना ही अधिक आगे जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको आज एक छोटा सा ब्रेक लेना है, अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींचना है और खुद पर फोकस करना है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 2 जनवरी 2023। और डिवाइन हमें मूलांक 6 के लिए गाइड कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस का कार्ड है। आज के दिन आपकी जो की ऑफ सक्सेस है वो आपका कॉन्फिडेंस है। अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस पर ध्यान नहीं दिया, अगर आप अपने आप को असहाय, असहज महसूस करते चले गए, तो फिर कोई भी आपकी सपोर्ट नहीं कर सकता है, कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। बल्कि आज आपकी जो एनर्जीज हैं वो इतनी मजबूत हैं कि आज आप जो चाहें उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या होगा कि आपको आज की ऊर्जाओं का सदुपयोग करना है। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रखना है, ना ही लो कॉन्फिडेंस में रखना, बल्कि प्रॉपर बैलेंस के साथ अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपनी विल पावर को मजबूत रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आपको ये ग्रोथ दिलाने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज, यानी कि 2 जनवरी 2023 के लिए। और डिवाइन हमें मूलांक 7 को गाइड कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है। आपको क्या करना है कि आज आपको अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना है, अपनी विचारधाराओं को स्वीकार भाव में रखना है। आपके जूनियर्स, आपके कलीग्स या आपके परिवार के वो लोग जिनको कभी कोई तवज्जो नहीं देता, महत्वता नहीं देता, लेकिन आपको क्या करना है, आज आपको ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है, ऐसे लोगों को सुनना है। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर बिफोर यू रिएक्ट। आज कुछ भी रिएक्शन देने से पहले बहुत ध्यान से सुने। कभी कभी ऐसी जानकारियां, गाइडेंसेस, इन्फ्लुएंसेस आपको ऐसे लोगों से और परिस्थिति से प्राप्त हो जाती है जिन्होंने कभी आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं किया है। तो बी अ लिसनर। अपने ईयर्स को आपको ओपन रखना है, सुनने की क्षमता को, एक्सेप्टेंस को आपको ओपन रखना आज बहुत जरूरी है आपकी आगे की ग्रोथ के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं आज, यानी कि 2 जनवरी 2023 मूलांक 8 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, हीलिंग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको स्वास्थ्य लाभ होने वाला है। आज के दिन आप बहुत बेहतर महसूस करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में जो भी अगर आपको बीमार रहे हों या किसी प्रकार की एंजाइटी रही हो, हर प्रकार से आज आप बेहतर महसूस करेंगे। और आपको क्या करना होगा, आज आपको ग्रोथ लेनी है अपने स्वास्थ्य के लिए और लोगों की स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए। खुद के लिए तो आप काम कर ही रहे, आपको अपने परिवार के लिए, अपने कलीग्स के भी बेटरमेंट के लिए काम करना होगा, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऊपर। कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है कि हमारा जो काम है वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है। अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो टीम के जितने भी सदस्य हैं उन सबका एक ही लक्ष्य की तरफ सोचना, एक ही टारगेट को अचीव करना बहुत ज़रूरी है। वो एक लेवल बराबर रहना चाहिए। कोई अगर कहीं लैग कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना बनता है।
आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज, यानी कि 2 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है, सेक्रेट स्पेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जीज हमेशा बहुत अच्छी रहती हैं क्योंकि मंगल का अंक है। तो आपको आज अपनी भौतिक दुनिया से ज़्यादा अपने भीतर खुद को समझने में अपना ध्यान लगाना चाहिए। इसके लिए आप दौड़ भाग से जो भी आप काम कर रहे हैं, रोज़मर्रा की जो भी आप काम कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा समय खुद को समझने और जानने में लगाइए। आपको पता है, हम अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे में ही गुजार देते हैं। बल्कि आज आपको विशेष ध्यान देना होगा खुद के ऊपर कि वास्तविकता में आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, आपको क्या चीज़ें करना पसंद है। आपके ऊपर आज ओवरऑल सेल्फ लव पर आपको फोकस करना होगा। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।